Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 2, Role of Government in Health, and this portion is related to a civics portion. So, we have done the introductory part of this chapter. We have done what is health. We have also done the last topic which we have done in the previous class, that is healthcare in India. And now in this class, we are going to start a new topic which is public and private healthcare services. So, सबसे पहले हम हमारे टॉपिक को क्लियर आउट करते थे। हमारा टॉपिक कहना क्या चाहता है। हमारे टॉपिक के अंदर दो हेल्थ केयर सर्विसेज की बात की जा रही है। हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं जो कि इंसानों को प्रदान की जाएंगी। तो दो तरीके से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, एक पब्लिक हेल्थ केयर जो कि सबके लिए, और एक प्राइवेट जो कि खुद कोई कुछ लोगों का वो हॉस्पिटल हो, कोई एक इंसान का वो हॉस्पिटल हुआ। पब्लिक हेल्थ केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप लोग सभी जानते ही हैं। सो हमारे राजस्थान में भी कई प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। नाउ हेल्थ केयर सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके से आप उसे डिवाइड कर सकते हो। पहला है पीपल हैविंग लो इनकम गो टू पब्लिक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, जिनके पास कम पैसे होते हैं, जिनकी इनकम कम होती है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द हेवी बिल्स ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, वो पब्लिक हॉस्पिटल्स यानी वो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट रन करती है, जिन्हें हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बोलते हैं, या फिर डिस्पेंसरी में जाना पड़ता है, जिनकी लो इनकम है। दोज विद बेटर, सेकेंड पॉइंट, दोज विद बेटर मीन्स विजिट प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स वेयर दे गेट गुड फैसिलिटीज। अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया कैन नॉट रियली अफोर्ड द हाई एक्सपेंसेस ऑफ प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड हेल्थ क्लिनिक्स। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि विजिट करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को, ताकि वो गुड फैसिलिटीज़ को कंज्यूम कर पाए, पाए मेजोरिटी। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कई लोग उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अभी कोविड के टाइम पीरियड की अगर हम बात कर ले तो सेकेंड फेज़ में बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारी गाड़ी कमाई, जिसे हम बोलते हैं मेहनत से कमाई हुई कमाई, उन्होंने अपनी हॉस्पिटल्स को दिए, बिकॉज कई घर जो थे वो सेकेंड फेज़ में पॉजिटिव उनके मेंबर्स हो चुके थे, दैट्स वाई। सो अब यहाँ पर हम ना दो एग्जाम्पल देखेंगे। एक तो हकीम शेख का एग्जाम्पल है एंड दूसरा है यहाँ पर मदन एंड अनमोल का, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। सो हकीम शेख नाम के एक इंसान थे, एज यू कैन सी इन द लाइट ब्लू कलर पोर्शन। हकीम शेख मेंबर थे पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति का। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लेबर इन्वेस्ट सॉरी फॉर दिस, ये ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चरल लेबर इन वेस्ट बंगाल की। सो एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। एग्रीकल्चरल लेबर है ये वेस्ट बंगाल की, यहाँ पे सिर्फ बंगाल लिख दिया है मैंने, यहाँ पर हम सिर्फ बंगाल से काम चलाते हैं। सो एग्रीकल्चर लेबर है बंगाल की। अब क्या होता है, हकीम शेख के साथ 1992 में वो चलती हुई ट्रेन से गिर जाते हैं और उन्हें बहुत सारी इंजरी होती है। नाउ ग्रीन कलर पोर्शन, रश टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और वो भागते हैं, मतलब वो तो नहीं भाग सकते, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है, उनको लेके जाया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोलकाता में। अभी जब हम ऊपर देख चुके बंगाल में वो मजदूर समिति के सदस्य थे, सो जब वो कोलकाता जाते हैं, फर्स्ट लाइन, रश टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता बट वॉज रिफ्यूज टू एडमिशन, उन्हें नहीं मिल पाती है वहाँ, उसके अंदर बेड नहीं मिल पाता है, एंड ट्रीटमेंट, उन्हें ना तो ट्रीटमेंट मिला ना एडमिशन मिल पाता है उस हॉस्पिटल के अंदर, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, सेकेंड लाइन, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ बेड, वहाँ पर बेड ही नहीं मिला उन्हें, इस वजह से वो वहाँ पर जा नहीं पाते, उस हॉस्पिटल के अंदर उनकी एंट्री नहीं हो पाती है। दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, नेक्स्ट हॉस्पिटल डिड नॉट हैव स्पेशलाइज्ड डॉक्टर टू ट्रीट हिम। अब जिस तरीके की उनको चोट लगी है उसका इलाज करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए, वो डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल में नहीं है, फिर से वो वहाँ उन्हें एडमिट नहीं करवा पाते, फिर वो तीसरे हॉस्पिटल जाते हैं, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं। Third line of the green color portion, government hospital to another, from one hospital to another, he went in search of one that would admit him after 14 years, 14 घंटे बाद, after 14 years, मैंने जहाँ लाइन लगाई है 14 घंटे बाद क्या होता है, running around he could get medical treatment, 14 घंटे बाद, उनका एक्सीडेंट होने के 14 घंटे बाद उन्हें ट्रीटमेंट मिलता है। कहाँ मिलता है, लास्ट लाइन, अराउंड ही कुड गेट मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। गए तो थे वो अपना इलाज करवाने
कराने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, जिस वजह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वो बहुत सारा चार्ज लेता है उनसे, हेवी ट्रीटमेंट, मतलब उनका जो ट्रीटमेंट था उसके लिए हेवीली चार्ज उनसे लिया जाता है। जब हकीम शेख सही हो जाते हैं और वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे। क्यों अपसेट थे? उन्होंने सोचा कि यहाँ बात की जा रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो हम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन की जाए, तो ऐसा वहाँ पर क्यों नहीं किया गया? सो मैं यहाँ पर डिटेल बता देती हूँ। हकीम शेख अपसेट एंग्री देन ही फाइल्ड अ केस, उन्होंने फाइल कर दिया केस कोर्ट में, और ताकि राइट इन हिज एक्शन, उनके कहना ये था कि राइट इन हिज एक्शन बेसिक राइट टू गेट प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये मेरा राइट है, मेरा नहीं, अकॉर्डिंग टू हकीम शेख, ये हम सभी का राइट है और उनका भी था कि जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर और टाइमली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वो क्यों नहीं मिला, उनका ये क्वेश्चन था। नाउ द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की, एवरी इंडिविजुअल की लाइफ की सेफ्टी करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन केस ऑफ हकीम शेख, अब हकीम शेख के केस में क्या होता है, कोर्ट में फाइल कर दिया उन्होंने केस, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है उन्हें अपने इस हक को एक तरीके से दूसरों को बताने के लिए कि मेरा हक है ज़िंदगी जीने का। तो गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल्स बनाने के बाद उसमें ट्रीटमेंट क्यों नहीं सही रखा, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पाता, टाइमली ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पाता है, 14 घंटे बाद उसका इलाज हुआ है कहीं जाकर, अगर उस टाइम पर उनकी कंडीशन वर्स हो जाती तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? तो ये सारी बातें रखते हैं वो लोग कोर्ट में। पिंक कलर क्वेश्चन, द कोर्ट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है कि जितना भी पैसा हकीम शेख का प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा उन्हें वापस मिलना चाहिए। तो चलिए, ये तो एक एग्जांपल हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक कंपैरिजन का। हर बार तो किसी का जो पैसा है वो वापस नहीं दिया जाएगा, हर इंसान जा नहीं सकता है या इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता है जो कि हकीम शेख ने लड़ी। तो एक कंपैरिजन है बिटवीन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, द कंडीशंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। एक और एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ देखेंगे जो कि है टू फ्रेंड्स, लाइट ब्लू कलर पोर्शन की तरफ ध्यान दीजिए। नाउ दो फ्रेंड्स है, मैंने उन दोनों की एक पिक्चर एग्जैक्टली वही नहीं है, बस ये तो इंटरनेट से ली गई पिक्चर है, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट की है। तो ये दो दोस्त हैं, एक का नाम है मदन, एक का नाम है अनमोल। तो क्या होता है मदर और अनमोल में एक तरीके से हम लोग उनको अलग कैसे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मनी। जो अनमोल जो मदन है आपके अनमोल के जो पेरेंट्स हैं, मदन के जो पेरेंट्स हैं वो वेल टू डू फैमिली में, इन द लेफ्ट हैंड साइड मैंने मदन की जो इमेज है वो लगाई हुई है, एंड इन द राइट हैंड साइड मैंने अनमोल की लगाई हुई है। सो मदन बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली, एंड इन कंपैरिजन टू मदन, Anmol's parents were poor. Okay, so in the left hand side, in the yellow color portion, you can see Madan, and in the right hand side, you can see Anmol's. So यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बार की बात है, इन दोनों को ही फीवर हो जाता है। ऊपर आप देख सकते हो अनमोल मदन, इट सो हैपेंड दैट बोथ फेल इल ड्यू टू द वायरल फीवर साइमल्टेनियसली। तो अब क्या होता है, दोनों के दोनों बीमार हो जाते हैं। अब दोनों के दोनों बीमार हो गए तो उनके जो फादर हैं वो उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो अब येलो कलर पोर्शन में देखते हैं दोनों की अलग अलग टाइम पर क्या क्या कंडीशंस हुई थी। मदन, उनको बड़े हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उनके फादर पैसे पे करते हैं 500 रुपीज़ एग्जामिन करने से पहले। हॉस्पिटल जो था, फोर्थ लाइन ऑफ द येलो कलर पोर्शन, हॉस्पिटल वेल मैनेज था, हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो बहुत केयरिंग था। डॉक्टर सेड दैट मदन वुड हैव टू अंडरगो सर्टेन टेस्ट, सब कुछ टेस्ट होंगे उनके, लेबोरेटरी में उन्हें भेजा गया। एक लेडी ने उनके सैंपल्स लिए और जो लेडी थी वो भी बहुत स्वीट सी थी। रिजल्ट आते हैं, नेक्स्ट डे आ जाता है और उन्हें प्रिस्क्राइब की जाती है कुछ एक्सपेंसिव मेडिसिन, सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द येलो कलर पोर्शन, एंड आज इन टू टेक रेस्ट, और कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा मदन को बोल दिया जाता है, मदन के फादर को बोल दिया जाता है। वहीं पर अनमोल के साथ क्या होता है, अनमोल फादर, ग्रीन कलर पोर्शन, द वेरी फर्स्ट लाइन, अनमोल फादर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, उन्हें लंबी लाइन में लगना पड़ता है ओपीडी काउंटर के सामने। देयर टर्न कम लॉन्ग वेट, मतलब बहुत लंबे समय बाद उनका नंबर आता है और इस वजह से अनमोल की कंडीशन और बीमार होते जाते हैं, वो कमज़ोर होते जाते हैं। फोर्थ लाइन ग्रीन कलर पोर्शन, डॉक्टर हैड बीन एग्जामिनिंग, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको एग्जामिन कर रहे हैं यहाँ पर टू
ये वाला टू आएगा, टू मैनी पेशेंट्स। तो इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बैड मूड में होते हैं वो। So doctor had, fourth line, had been examining too many patients. He was in a bad mood. अनमोल को भेज दिया जाता है कुछ टेस्ट के लिए, फिर से वापस लंबी लाइन में लगो टेस्ट करवाने के लिए। 8 से 10 दिन में आपकी रिपोर्ट आती है। फिर उसके बाद जब वो वापस डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो कोई दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ है। दूसरा डॉक्टर उन्हें कुछ पिल्स दे देता है फीवर को कम करने के लिए, और वो बोलता है ये वायरल फीवर था, और बहुत इरिटेटेड साउंड करता है और बहुत थका हुआ होता है। अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। तो ये हमने दोबारा से कंपैरिजन देखा, एक हमने प्राइवेट हॉस्पिटल का देखा, येलो कलर पोर्शन मदन, एंड एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज का देखा। देयर इज अ बिग कंपैरिजन और बिग डिफरेंस बिटवीन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो नीचे एक बॉक्स बना हुआ, उसको एक बार रीड कर लेते हैं। बोथ अनमोल एंड मदन हैड वायरल फीवर, दोनों को एक ही तरीके का बुखार हुआ था, वायरल फीवर हुआ था, विच वॉज क्योर्ड बाय टेकिंग फीवर रिड्यूसिंग पिल्स, और उनको आप बुखार कम करने वाली दवाइयों के तौर पर लेकर दूर कर सकते हो। बट ओनली अ डिफरेंट कॉस्ट, मतलब इन दोनों के पैसे अलग अलग थे। जहाँ पर एक तरीके से अनमोल के फादर को पैसे जो हैं वो वाइल मदन्स, एक मिनट रुकिए, वाइल मदन्स आएगा यहाँ पर। अगर हम देखें अनमोल के जो फादर थे उन्हें पैसे पे करने पड़े यहाँ पर, मदन के फादर को 3500 रुपीज़ पे करने पड़े, एंड वहीं पर जो अनमोल है, अनमोल के फादर को पे करने पड़े सिर्फ 150 रुपीज़, बिकॉज वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, और जो अनमोल के फादर थे, सॉरी, बिकॉज जो मदन है उनके फादर जो थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, और मदन के जो फादर थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। इस वजह से a big difference between the facilities as well as in the rupees also. So now that's it for today's class. In the next class we will discuss कि ये जो comparison हो रहा है प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में, ये अगर फैसिलिटीज़ कम क्यों दी जा रही हैं, ज़्यादा क्यों नहीं दी जा रही है, क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखने को नहीं मिलती है, हेल्थ केयर में भेदभाव क्यों हो रहा है, बीमार मैं भी हूँ, बीमार मदन भी था, बीमार अनमोल भी था, मैं नहीं हूँ, बीमार मदन भी था, बीमार अनमोल भी था, तो क्यों मदन को स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज़ मिली, यहाँ पर अगर कोई बीमार है तो उसको इक्वालिटी के साथ क्यों नहीं लिया जाता है, दोनों की बीमारी एक है, तो यहाँ पर भेदभाव किस तरीके से होता है, इसके हम क्या कर सकते हैं, और कुछ जगहों पर ऐसा किया भी गया है। इन पॉइंट्स को देखते हुए हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कवर अप कर लेंगे। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास। वी हैव डन द एग्जांपल ऑफ हकीम शेख, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसको कोई भी हॉस्पिटल नहीं लेता, फिर एंड में वो जाते हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ से उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, जिस बात से वो गुस्सा हो जाते हैं, और वो एक तरीके से कोर्ट में अपना, जो ये सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर है वैसे तो, वो कोर्ट में फाइल कर देते हैं केस, और उनको कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को कि उनके पैसे वापस करे जितने भी उन्होंने इन्वेस्ट किए। और ये दोनों एग्जांपल थे मदन और अनमोल के, जहाँ पर मदन के फादर जो है वो एक तरीके से अफोर्ड कर सकते थे और अनमोल के फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। So if you have any confusion in these two examples, you can ask. In the next class we will try to complete the chapter. Thank you.